हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट मॉड्यूल। लास्ट लेक्चर जो था मेरा सोम का इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने उसमें सारा आपको कंप्लीट बता दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को मेरे को डील करना है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करेंगे अपने मॉड्यूल 1 से। और मॉड्यूल 1 जो था हमारा था बेसिकली फ्रॉम द इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर इसके अंदर हम कवर करेंगे अपने इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस, या फिर अपने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो उन डोमेन से बन सकते हैं, क्योंकि मुझे को वही डोमेन कवर करना है जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। बेफालतू में मुझे और टॉपिक्स को कवर नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चे। कौन पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। द टेंसाइल टेस्ट हैज बीन परफॉर्म ऑन ए 50 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब हैविंग 18 mm एक्सटर्नल डायमीटर। नाउ बच्चे सॉल्यूशन की बात करेंगे। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, नाउ द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को करना क्या है। सॉल्यूशन एक है ना 50 mm लॉन्ग स्टील की ट्यूब दी हुई है। ठीक है, नाउ देयर इज ए स्टील ट्यूब दी है 50 mm लॉन्ग। जस्ट ए मिनट, आप मेरे को बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका टाइम। चलिए देखते हैं बेटा, ये एक स्टील ट्यूब दी है। द टेंसाइल टेस्ट हैज बीन परफॉर्म ऑन ए 50 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब। ठीक है, एक 50 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब दी है। नाउ द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज ऑफ 50 mm। कितनी दी है बच्चे? 50 mm। क्लियर है? नाउ द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज 50 mm हैविंग 18 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 12 mm इंटरनल डायमीटर। यानी कि इसके दो बच्चे डायमीटर दिए हैं, एक एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है और एक आपको इंटरनल डायमीटर भी दिया हुआ है। नाउ इंटरनल डायमीटर भी ले लेते हैं। नाउ दिस इज द ट्यूब। ठीक है, नाउ बच्चे दिस इज द ट्यूब, इसका इंटरनल डायमीटर भी यहाँ पे ले लेते हैं। नाउ दिस इज इंटरनल सेक्शंस। ये हो गया मेरा इंटरनल सेक्शन हो गया। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है? नाउ द एक्सटर्नल डायमीटर इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज 18 mm, और इंटरनल डायमीटर आपको दिया है, जस्ट ए मिनट, ये मेरा इंटरनल डायमीटर हो गया। नाउ दिस इज द एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, now this is the external diameter। ठीक है, external diameter that is d naught is given as how much, that is 18 mm। और जो मेरा internal diameter दिया है that is di, it is given as how much, that is of 12 mm। internal diameter कितना दिया है? 12 mm दिया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? द टेंसाइल टेस्ट हैज बीन परफॉर्म ऑन ए 50 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब दी है 50 mm लॉन्ग है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 18 mm एंड इंटरनल डायमीटर 12 mm। द एक्सियल लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन प्रोड्यूस ए स्ट्रेच ऑफ 3.36 into 10 की पावर -3 mm into 10 की पावर -3 mm एंड ए lateral contraction of the outer diameter is this। lateral contraction का मतलब ये है कि बच्चे जब आप इस पे एक एक्सियल लोड लगाओगे, ये बार थी, ठीक है, नाउ दिस इज द बार, और इस बार पे जब आप एक एक्सियल लोड अप्लाई करोगे, आपने इधर भी एक एक्सियल लोड अप्लाई कर दिया और आपने इधर भी एक एक्सियल लोड अप्लाई कर दिया, तो बेसी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एलोंगेशन होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एलोंगेशन मैंने मान लिया दैट इज डेल्टा एल, और वो कितना है नाउ 3.36, नाउ 3.36 into 10 की पावर -3, 3.36 into 10 की पावर -3। Now the lateral contraction of the outer diameter। इसने जो बेटा आपको दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे lateral contraction भी दिया हुआ है। lateral contraction क्या होता है कि डायमीटर में उसके कितना चेंज आ रहा है। ये तो मेरा एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन था। ठीक है भाई, आपने लोड लगाया तो एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सियल एलोंगेशन हुआ, कुछ कितना हुआ, नाउ प्रोड्यूस स्ट्रेच ऑफ 3.36 into 10 की पावर -3 mm। बट इसके अलावा लेटरल कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ। लेटरल कॉन्ट्रैक्शन का हुआ, एक तो ये पोर्शन में मेरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एक मेरा बेचा ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये दोनों मिला के जो डायमीटर का मेरा कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि डेल्टा डी,
उसकी वैल्यू बच्चे उसने दे रखी है, वैल्यू कितनी है? नाउ द वैल्यू इज 3.62 into 10 की पावर 3.62 into 10 की पावर -4 mm, 3.62 into 10 की पावर -4 mm, ठीक है। ये आपको उसने दिया हुआ है सारी चीजें। नाउ एक्सियल लोड जो लगाई थी, पी की जो वैल्यू थी बच्चे वो कितनी दी है? नाउ इट इज ऑफ 2 किलोन्यूटन। नाउ एक्सियल लोड पी, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? नाउ ऑफ 2 किलोन्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दूसरा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बच्चे कैलकुलेट करनी थी, उसके अलावा पॉइजन्स रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। नो म्यू पॉइजन्स रेशियो मतलब आपको म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड वन इज द बल्क मॉडुलस, तीसरी जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वो दैट इज द बल्क मॉडुलस, यानी कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपको ये तीन चीजें करनी है। आया था क्वेश्चन ये 2004 के अंदर, एसएससी के अंदर, इन 2004 मेंस के अंदर था। 5 मार्क्स, तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि हर एक चीज 5 मार्क्स ही है, तो 3 तो टोटल आपको कितने मिलेंगे? यहाँ पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क्स तक हो गए बच्चे? नाउ 15 मार्क्स, क्लियर। चलो अब देखते हैं, नाउ लेट्स सी, वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ई, फिर म्यू, फिर के, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, एक बार, ठीक है, एक बार है, बार पे ना आपने एक लोड, एक्सियल लोड अप्लाई कर रखा है, पी, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। वो जिस मटेरियल की बनी है उसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है ई, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना होता है? डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, आपको पता है ना। नाउ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E. Now first one is the Young's modulus of elasticity. Now first one is the Young's modulus of elasticity. Now first part is the Young's modulus of elasticity. Clear है? आपको बच्चे जो पहला पार्ट कैलकुलेट करना है वो क्या है? Young's modulus of elasticity, यानी कि आपको E की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? मैंने बताया कि जो भाई एक्सियल डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा एल, वो किसी भी बार पे कितना होता है? डेट इज पी एल अपॉन ए। कोई भी बार है उस पे अगर एक्सियल लोड पी लगाया है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और वो जिस मटेरियल की बनी है उसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है, तो डिफॉर्मेशन कितना होता है? डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ई। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 3.36 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। Now the value is given as delta L is how much? That is 3.36 into 10 की पावर -3। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? डेल्टा एल की। नाउ इट इज इक्वल टू पी, पी कितना है बेटा? 2 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन को मैंने चेंज कर लिया न्यूटन में, न्यूटन में करूंगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इनटू एल। लेंथ कितनी है? नाउ द लेंथ इज ऑफ 50 mm। बच्चे लेंथ कितनी है इसकी? नाउ लेंथ ऑफ 50 mm डिवाइडेड बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब चूंकि होलोस बार है तो भाई आउटर डायमीटर 18 mm और इंटरनल डायमीटर क्या है? 12 mm। तो एरिया कितना होगा? नाउ एरिया विल बी हाउ मच? दैट इज पाई बाई 4 ऑफ 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इनटू ई। ये एरिया आ गया। नाउ ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। एलसी अलाउ होता है मेंस में, तो 18 स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, आप भी कैलसी यूज कर सकते हैं। नाउ पाई डिवाइडेड बाई 4, इट इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 1 शेयर डिवाइडेड बाई 3.36 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो जो ई की वैल्यू बच्चे आ रही है यहाँ पे, नाउ ई की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, नाउ द वैल्यू ऑफ ई it is coming out to be how much? That is 2.1052 into 10 की पावर 5 into 10 की पावर 5। Now this is the value of E। ये बच्चे किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से? Now this is the value of E। ये आपके E की वैल्यू आ गई। यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स क्या होती है E की? न्यूटन पर mm स्क्वायर। Now the unit is coming out to be how much? That is Newton per mm square। आ गया पहला आपका क्वेश्चन, पहला आंसर आ गया आपका। ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। नाउ 2.1052 into 10 की पावर 5 इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर सभी को? दूसरा सेगमेंट, दूसरा के पहला सेगमेंट था, दूसरा सेगमेंट आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो। मैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन लैटरल डायरेक्शन टू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। लैटरल मतलब लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बेटा ये लोड लगा है,
इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही तो होगी, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अलोंग द लोड या अलोंग द लेंथ बोल लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो मेरे को यहां से निकालना है पॉइजन्स रेशियो। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज पॉइजन्स रेशियो। नाउ पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, मेरे को पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू बच्चे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो मैंने क्या बताया, क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। नाउ द पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी मेरी यहाँ पे, नाउ लेटरल स्ट्रेन इज अ डायमेट्रिक स्ट्रेन, एक तरह से लेटरल तो डायमेट्रिक होगी ना, यानी कि डायमीटर में कितना चेंज, डेल्टा डी अपॉन डी, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी है, दैट इज ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। नाउ डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डायमीटर में कितना चेंज आ रहा है, डायमीटर में कितना चेंज आ रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ था कि डायमीटर में चेंज आ रहा है 3.62 इंटू 10 की पावर -4, ये दिया था ना, 3.62 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई डी। डायमीटर कितना था बच्चे आपका 18 mm, ठीक है। तो नाउ इसको लिख सकता हूं मैं, नाउ 3.62, now the value is coming out to be how much, that is mu, Poisson's ratio की जो वैल्यू आ रही है that is of 3.62 into 10 की पावर -4 इतने mm डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है बच्चे आपका 18 mm डिवाइडेड बाय L, डेल्टा L लेंथ में कितना चेंज आया, यानी कि डेल्टा L की वैल्यू कितनी आई है। नाउ डेल्टा L इस बच्चे कितनी आ रही थी 3.36 into 10 की पावर -3, ठीक है, 3.36। Now the value is coming out to be how much, that is of 3.36 into 10 की power -3 divided by length, length is how much, that is of 50। लेंथ कितनी आ रही थी बच्चे, नाउ लेंथ की वैल्यू आ रही थी 50। इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, नाउ सिंप्लीफाई, ये इस दर मल्टीप्लाई होगा एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई हियर, ऐसे ही होगा ना। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 3.62 इंटू 10 की पावर -4, कैलसी आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। 3.62 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 3.36 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 18। नाउ द वैल्यू इज 0.299। वैल्यू जो आ रही है पॉइजन्स रेशियो की, म्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.299, या अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ बच्चे इसको, वैल्यू कितनी होगी दैट इज 0.30। Now the value is how much? That is of 0.30। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, now this will be the value of Poisson's ratio, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, Poisson's ratio की आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, Poisson's ratio की आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ बच्चों को ये डायमीटर चाहिए, ये प्रॉब्लम हो रही है सर आपने जो डायमीटर यहाँ पे लिया है ना वो एक्सटर्नली क्यों लिया, इंटरनल डायमीटर क्यों नहीं लिया। तो बेटा लॉजिक तो यही है ना, उसके चेंज किस में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल डायमीटर में तो चेंज आएगा ना, चेंज होगा वो एक्सटर्नल डायमीटर के रेस्पेक्ट में ही तो देखेंगे हम, ठीक है। अब तीसरा सवाल इसके अंदर, इसके 3 पार्ट थे ना, पहला मेरे को यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी निकालना था, दूसरा पॉइजन्स रेशियो निकालना था, तीसरा के मतलब मेरे को निकालना है बल्क मॉडुलस, ठीक है। थर्ड जो मेरे को बच्चे निकालना है वो क्या निकालना है, नाउ थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट जो मेरे को कैलकुलेट करना है दैट इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तीसरा पार्ट जो मेरे को कैलकुलेट करना है, तीसरा पार्ट जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो क्या है मेरा, बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस यानी कि मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को एक एक्सप्रेशन अच्छे से पता है, एक एक्सप्रेशन बच्चे मेरे को अच्छे से पता है, क्या है मेरा एक्सप्रेशन, नाउ ई इक्वल टू क्या होता है, नाउ ई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, यही होता है। ई पता है मेरे को, म्यू भी पता है, के मेरे को निकालना है, के मेरे को निकालना है। तो देखो इधर ई की वैल्यू कितनी दी है, अब इधर देखो, नाउ ई की वैल्यू कितनी बच्चे, नाउ 2.1052 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है दैट इज ऑफ 0.3, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3। आप इसको सिंप्लीफाई करो, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, 2 multiply 0.31 minus 2 multiply 0.31 minus multiply of 3 that is 2.1052 into 10 की पावर 5 divided by आंसर। के की जो वैल्यू बच्चे आ रही है यहाँ से 1 पॉइंट, आप भी कैलकुलेट कीजिए सभी, 1 पॉइंट। नाउ द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ के, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 1.75
1.7543 into 10 की पावर 5, 1.7543 into 10 की पावर 5. Now this is the value of k. ये किसकी वैल्यू आ रही है? k की वैल्यू आ रही है. Now this is the value of k, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. Now this value is coming out to be इतने न्यूटन पर m स्क्वायर. 1.754 into 10 की पावर 5, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर. किसकी वैल्यू है बच्चे? ये k की वैल्यू आ रही है. क्लियर? तो यही 3 सेगमेंट आपसे पूछा था. देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन मेरा सिंपल है, क्वेश्चन मेरा ऐसे ही आएंगे. ठीक है, बस वहां पे क्या है ना कि मेरे को मिस्टेक नहीं करना है. कैलकुलेशन चूंकि 3 पार्ट उसने दिए और एक पार्ट 5 मार्क्स का है आपका, तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो 1-2 नंबर आपका कट कर लेगा वो. ठीक है, या हो सकता है पूरा भी काट दे, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है नहीं इन सब चीजों में. ठीक है, तो ये हो गया मेरा. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. होप सो आपको समझ में आया होगा. तो बच्चे मेरे को बस करना क्या है, जब भी मैं मेंस का क्वेश्चन अपना सोल्व करूंगा तो मेरे को ये चीजें देखनी है कि मेरे को गिवन क्या है, मेरे को दिया क्या हुआ है. फिर मेरे को पता चल गया कि ये है, ये निकालने के लिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैं उन चीजों को आपस में रिलेट कर लूंगा. अच्छा, मैं ये चीज निकाल रहा था तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल रहा था तो मेरे को ये चीज निकालनी पड़ेगी. क्लियर है सभी को? चलो, चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं. यू हैव टू नोट डाउन दिस. आप इसको नोट कर सकते हैं. मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको. हाँ, ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए. पहले ये वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस. ठीक है बच्चों, ये कर लिया. आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस. उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा. एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस. उसके बाद आप इस वाले पोर्शन को नोट कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन. चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कर लिया? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया मेरा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो ध्यान से. A bar 40 mm in diameter is subjected to a tensile force of 40,000 kg, यानी 40,000 kg का लोड लगा. The extension of the bar measured over a gauge length of 200 mm was 0.318 mm. गेज लेंथ होती है वो लेंथ जिसके ऊपर मेजरमेंट करते हैं. अगर आपने मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गेज लेंथ होती क्या है. ठीक है, तो सिंपली बच्चे क्या बोल रहा है आपसे, सिंपली बोल रहा है कि भाई ओवर गेज लेंथ. गेज लेंथ मतलब वो लेंथ जिसपे आपका मेजरमेंट हुआ है. ओवर गेज लेंथ ऑफ कितनी गेज लेंथ है? 200 mm was 3.318 mm. The decrease in diameter was to be 0.02 mm. Calculate the value of Young's modulus of plasticity and modulus of rigidity of the material. सेम क्वेश्चन जैसा हमने प्रीवियस जो से पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस डाटा में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है. केजी में मेरा लोड दिया हुआ है. ठीक है, बाकी सारी चीजें मेरी सेम है. ये भी एसएससी में आया था 2007 में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैं लिख लूंगा कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. क्लियर? चलो अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. ये बार 40 mm इन डायमीटर. बार जो दी है बच्चे आपको, जो बार दी हुई है वो 40 mm की है. ये बार है बच्चों. नाउ दिस बार इज ऑफ 40 mm डायमीटर. ये बार जो आपको दी हुई है, ये बार आपकी कितनी है? नाउ दिस बार इज ऑफ 40 mm डायमीटर. क्लियर है? कितना डायमीटर है? नाउ डायमीटर इज ऑफ 40 mm. क्लियर है? समझ में आया? पढ़ो क्वेश्चन का ध्यान से. ए बार ऑफ 40 mm इन डायमीटर. डायमीटर कितना दिया है बच्चे? 40 mm. अब भाई डायमीटर दिया तो सर्कुलर ही होगी ना. अब आगे चलो. इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 40,000 kg. इस बार पे जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रखा है, नाउ द टेंसाइल फोर्स, इस बार पे एक टेंसाइल फोर्स लग रखा है, मान लिया बेटा P है,
और इस टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 40,000 40,000 केजी। ठीक है, कितनी है बच्चे? 40,000 केजी वेट। क्लियर है, समझ में आया? आगे द एक्सटेंशन ऑफ द बार मेजर्ड ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm, यानी कि लेंथ जो दी है, लेंथ दी है आपको कितनी, दैट इज 200 mm। गेज लेंथ मैंने डिस्कस किया, गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिसके ऊपर सारा मेजरमेंट करते हैं। गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिसके ऊपर सारा का सारा मेजरमेंट करते हैं। was 0.318 mm, यानी कि डेल्टा एल एलोंगेशन, यानी कि डेल्टा एल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है बच्चे? नाउ डेल्टा एल इज गिवन एज 0.318 mm। कितनी वैल्यू दी है? 0.318 mm। द डिक्रीज इन डायमीटर वाज टू बी 0.02 mm। जब आपने लोड लगाया, ये बार थी, इस बार पे आपने एक लोड अप्लाई किया तो इसके डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीजमेंट कितना हुआ है, यानी कि डेल्टा डी इज कमिंग आउट टू बच्चे कितना है? 0.02 mm। कितनी वैल्यू दी है? नाउ इट इज ऑफ 0.02 mm। Now the value is coming out to be how much? That is 0.02 mm. Calculate the value of Young's modulus of elasticity. आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? Young's modulus of elasticity, यानी कि आपको E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Young's modulus of elasticity and modulus of rigidity, यानी कि बच्चे आपको G की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। E और G की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है सिंपली। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ द सॉल्यूशन पार्ट। अब मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई भाई, मेरे को डेल्टा एल भी पता चल गया, मेरे को बाकी जितनी जो भी इंफॉर्मेशन दी थी सारा ई पता लगाना। लो एक्सियल लोड लगा, और मेरे को पता है भाई कि जब किसी भी बार पे कोई एक्सियल लोड लगा होता है ना पी, उसकी वजह से एलोंगेशन होता है, और एलोंगेशन की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ई, यही होता है ना। नाउ सबसे पहला सेगमेंट जो मेरे को कैलकुलेट करना है इज द ई वैल्यू। ठीक है, ई मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब सुनो ध्यान से। एलोंगेशन कितना होता है बच्चे? नाउ एलोंगेशन डेल्टा एल इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज पी एल अपॉन ए। एलोंगेशन कितना होता है? डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यही होता है ना। नाउ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी है? 0.318। नाउ 0.318 इज इक्वल टू लोड कितना लगा? 40,000 केजी। लोड को मैं केजी में पुट कर ले रहा हूँ, 40,000 केजी इंटू लेंथ कितनी है? लेंथ भी मेरी एमएम में है, कितनी है? दैट इज ऑफ 200 mm। लेंथ भी किस में दी है आपको? 200 mm। लेंथ भी आपको 200 mm में दी है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है? 40 mm। तो डायमीटर एरिया कितना होगा? नाउ दिस इज ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी कि 40 का स्क्वायर। नाउ इट इज ऑफ 40 का स्क्वायर इंटू वैल्यू कितनी होगी? डाउ इट इज मल्टीप्लाई टू बी ई, इट इज मल्टीप्लाई टू बी दैट इज ई। क्लियर हुआ? यहां से इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको। नाउ π/4 इंटू 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.318, 40,000। कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप भी किया करो कैलकुलेशन। वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 0.2 इंटू 10 की पावर, जो वैल्यू आ रही है ई की वैल्यू। नाउ बच्चे ई की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 2.000019 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। -4 नहीं है, +4 है। -4 नहीं है बच्चे, कितना है? +4। -4 नहीं है आपका, +4 है। अब देखो, जब लोड आपका न्यूटन में हुआ करता था तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूनिट आया करती थी। लोड किसमें? केजी में। तो बच्चे यूनिट क्या आनी चाहिए यहाँ से आपकी? नाउ द यूनिट इज दैट इज ऑफ केजी पर एमएम स्क्वायर। नाउ केजी पर एमएम स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में ये तो मेंशन किया नहीं है कि भाई उसको न्यूटन पर एमएम में चाहिए या किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट में लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट में अपना आंसर बता सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसी की सेम यूनिट में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, अरे ठीक है सभी को। चलो, ई की वैल्यू आ गई हमारे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसी का, दूसरा जो बच्चे सेगमेंट है वो हमें निकालना है जी। मेरे को ई और जी के बीच रिलेशन पता है, ई इक्वल टू 2g1 + म्यू। लेकिन उससे पहले मेरे को पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और पॉइजन्स रेशियो मैं निकाल भी सकता हूं, क्योंकि डायमीटर की स्ट्रेन भी पता निकाल लूंगा मैं, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट बच्चे जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो मेरे को कैलकुलेट करना है जी। वो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? जी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। ई और जी के प्रति बीच रिलेशन पता है, इक्वल टू 2g1 + म्यू। लेकिन उससे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? म्यू। म्यू होता है मेरा पॉइजन्स रेशियो, यानी कि द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होती है? लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी मेरी भाई? डायमीट्रिक चेंज टू द डायमीटर, यही होगी ना मेरी, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल लोड की डायरेक्शन में कितनी होगी? नाउ दिस इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, नाउ दिस इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। मैंने सारा डिस्कस किया हुआ अपने थ्योरेटिकल पार्ट में, जब मैंने थ्योरेटिकल पूरा सोम पढ़ाया था आपको, एप्लीकेशन पे पढ़ाया पूरा का पूरा सोम, तो वहां पे मैंने सारा डिस्कस किया हुआ, सारी चीजें डिटेल में मैंने वहां ऑलरेडी आपको बताई हुई है। क्लियर? नाउ यहाँ पे देखते हैं, नाउ म्यू वैल्यू पुट करो म्यू। अब देखो डायमीटर में चेंज कितना आया था, नाउ इधर देखो बच्चे, डायमीटर में चेंज कितना आ रहा था? 0.02। नाउ डायमीटर में चेंज कितना आ रहा था? नाउ इट इज ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमीटर कितना है? दैट इज ऑफ 40। इनिशियल डायमीटर कितना है? 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। डेल्टा एल लेंथ में कितना चेंज आया था? दैट इज ऑफ 0.318 डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कितनी है? दैट इज ऑफ 200, दैट इज ऑफ 200। क्लियर है? कितनी आई थी? दैट इज 200। क्लियर हो? नाउ ये बच्चे मेरा आ गया पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो म्यू। यहां से कैलकुलेट करूंगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है? नाउ 0.02 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 0.318। तो पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू आ रही है मेरी म्यू, नाउ द म्यू वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 0.314। 0.314। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी? 0.314। मेरे को तो म्यू थोड़ी ना निकालना था, मेरे को क्या निकालना था जी? उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? म्यू। तो मेरे को बच्चे एक रिलेशन पता है क्या? E इक्वल टू होता है मेरा 2g 1 प्लस म्यू, होता है ना मेरा ये रिलेशन, E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। नाउ E की वैल्यू दी है मेरे को कितनी? मैंने कैलकुलेट की थी 2.0019 इंटू 10 की पावर कितना बच्चे? 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 2g इंटू 1 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑफ 0.314। वैल्यू कितनी है? 0.314। नाउ इट इज ऑफ प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, कैलकुलेट करो आप, 2.0019 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस। नाउ द वैल्यू इज, जी की जो वैल्यू आ रही 7.6, जी की जो बच्ची वैल्यू आएगी यहाँ से डेट नहीं आ रही, डेट इज 7.614 इंटू 10 की पावर 3। 7.614 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? 3। इतने केजी पर mm स्क्वायर, इतने केजी पर mm स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई? नाउ द वैल्यू ऑफ जी इज कमिंग आउट टू बी 7.614 इंटू 10 की पावर 3, इतने केजी पर mm स्क्वायर। केजी पर mm स्क्वायर में क्यों आई? क्योंकि भाई लोड तो आपने किस में लिया था ना, लोड केजी में था, तो वहां से भी तो केजी में आएगा ना। लोड न्यूटन में लेते तो न्यूटन आता, ठीक है, लोड किलोन्यूटन में लेते तो यहाँ पे भी किलोन्यूटन आता, ठीक है। यूनिट्स आपने बाकी के mm में तो नीचे mm ही आएगा। इतना तो यार कॉमन सेंस है, इतना सबको पता रहता है, ठीक है। तो ये बच्चे मेरा क्वेश्चन था सिमिलर लाइक जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन था ये भी। इसमें ऐसा कोई नहीं था कि आपको कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाओ, ठीक है। तो यू कैन नोट डाउन, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बच्चे नोट कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस थे और ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। SSC जे में 2007 में 15 मार्क्स की प्रॉब्लम थी और कोई ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन ये आपका नहीं था। 2007 में 15 मार्क्स की ये आपकी प्रॉब्लम आई थी, क्लियर है। 2007 में 15 मार्क्स की ये आपकी बच्चे प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर दिया रहता है, नोट डाउन कर लीजिएगा 7042276658, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर सारा कुछ सबको डिटेल में ये पढ़ना है तो सारा एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, सारा मटेरियल पूरा का पूरा कंटेंट दिया है, पूरा कंप्लीट सॉम पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, इतना पोर्शन नोट कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, एंड आफ्टर दैट उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लो, एंड उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।